चौथी तुरही की गर्जन भरी आवाज़ सुनाई देते ही किस प्रकार प्रलय का आगमन होगा। उन दिनों प्रलय का आरंभ किस प्रकार होगा। यह तुरही कब फूंकी जाएगी। इस तुरही के फूंके जाते ही क्या होगा। इस तुरही की आवाज़ के पीछे छिपे भेद को जानने के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उस भाषा उस परिस्थिति में लिखी गई थी जो भाषा और परिस्थिति आज नहीं पाई जाती। पर इस पुस्तक में जो दर्शन है, जिन घटनाओं का वर्णन है, वे घटनाएं आज की हैं। यदि यह पुस्तक समझ में आ जाए तो आज आसानी के साथ अपने आत्मा की सुरक्षा की जा सकती है। शैतान के जहर बुझे तीरों से बचा जा सकता है। दोस्तों, यह पुस्तक भौगोलिक दृष्टिकोण से समझी जाए तो आसानी से इस पुस्तक में लिखी भविष्यवाणियों के भेद को समझा जा सकता है। यूहन्ना जी द्वारा देखे गए दर्शन को देखकर आने वाले परमेश्वर के प्रकोप से स्वयं और अपने परिवार को बचाया जा सकता है। इस पुस्तक में लिखी भविष्यवाणियों के अनुसार पहली मोहर खुलते ही श्वेत घोड़ा श्वेत सवार निकलेगा, जो कि परमेश्वर के वचन के तेजी से प्रचार का सूचक है। सन 2015 में इंटरनेट और मोबाइल का विस्तारीकरण हुआ। तेज गति से परमेश्वर के वचनों का प्रचार हुआ। यूहन्ना जी द्वारा देखे गए दर्शन को यह परिस्थिति पूर्ण करती है। ठीक 3.5 वर्ष बाद अक्टूबर 2018 में भयंकर मारकाट मचने की आहट सुनाई देने लगी। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि विश्व युद्ध की दस्तक सुनाई देने लगी। यह परिस्थिति दूसरी मोहर खुलने के दर्शन को पूर्ण करती है। इन दिनों में लाल घोड़ा लाल सवार वचनानुसार पृथ्वी से मेल उठाएगा। यह दर्शन भयंकर रक्तपात का सूचक है, जिस रक्तपात की तैयारी इस वर्ष से बनने लगी है। सन 2019 दानियल जी की भविष्यवाणियों के अनुसार अंत का आरंभ है। नवंबर 2019 में कोरोना का कहर आरंभ हुआ। सन 2020 में यह कहर विकराल रूप धारण कर लिया। ज्ञान और विज्ञान दोनों इस महामारी के सामने बौने साबित हुए। कई लोग मृत्यु के शिकार बन गए। इतना ही नहीं, उल्कापिंड द्वारा विनाश की दस्तक सुनाई देने लगी। भयंकर ओलों से तबाही आई, अम्फान तूफान आया, बाढ़ और भूकंप आए। परमेश्वर के क्रोध की झलक दिखाने टिड्डियों का दल भी आया। वनस्पति जगत में तबाही मच गई। यह परिस्थिति यूहन्ना जी द्वारा देखे गए उस दर्शन को पूरा करती है जो दर्शन पहली तुरही फूके जाते ही पूरा होना चाहिए। दोस्तों, वचन में जो भी भविष्यवाणियां या दर्शन है वे सभी पूरे होंगे, पर कौन सा दर्शन कब पूरा होगा हम भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर ही समझ सकते हैं। कोई वचन पहले पूरा होता है तो कोई बाद में, पर बाइबल में लिखे प्रत्येक वचन पूरे होंगे। मैं अमित अग्रवाल प्रभु के सभी दासों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप सबों ने सन 2015 के पहले भी इस पुस्तक से हम सबों का मार्गदर्शन किया। आपके मार्गदर्शनों से ही हम इस पुस्तक में लिखे दर्शनों को भौगोलिक परिस्थितियों में ढालकर इन घटनाओं को एक माला में पिरोकर समझ पा रहे हैं और अपनी समझ को औरों तक पहुंचाने पा रहे हैं। सही मायनों में आप प्रभु के दास ही तारीफों के हकदार हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में जरूर शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी बजाएं। और हाँ दोस्तों, मसीह के संतान होने के नाते कमेंट में जय मसीह लिखना ना भूलें। तुरही की आवाज परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली चेतावनी को दर्शाती है। तुरही की आवाज गूंजी, वचनानुसार वनस्पति जगत पर पीड़ा आई। साथ ही साथ सन 2021 में कई ऐसी घटनाएं भी घटी जो आने वाले दिनों में आने वाले पीड़ाओं की चेतावनियां देती हैं। इन चेतावनियों को आप और भी गहराई से समझना चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सन 2021 की भविष्यवाणियां नामक प्लेलिस्ट की वीडियोस को अवश्य देखें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। हमारे आकलन के अनुसार सन 2022 में पूरी तरह वह माहौल निर्मित हो जाना चाहिए जो माहौल तीसरी मोहर खुलने के दर्शन को पूरा करेगा। भ्रष्टाचार और महंगाई भयंकर बढ़ेगी। अंधकार सा वातावरण बनेगा, क्योंकि ठीक 3.5 वर्ष बाद तीसरी मोहर खुलते ही काला घोड़ा काला सवार वचनानुसार मनुष्यों पर पीड़ाएं लेकर आएगा। यूहन्ना जी द्वारा देखा गया यह दर्शन भौगोलिक परिस्थितियों के आधार से सन 2022 से 23 के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। उसके ठीक 3.5 वर्ष बाद यानी सन 2025 से 26 में थर्ड वर्ल्ड वार होना चाहिए, जिसकी तैयारी में प्रत्येक देश जी जान से जुटे हैं। सन 2027 में तुरही की राहत भरी आवाज़ सुनाई देगी, जो यहेजकेल की भविष्यवाणियों के अनुसार थर्ड वर्ल्ड वार को रोके जाने का समय होगा। दोस्तों,
इन प्रत्येक घटनाओं की वीडियोस इस चैनल में अपलोड कर चुका हूं। ज़्यादा गहराई से समझने के लिए उन वीडियोस को हमारे प्रकाशन सीरीज में अवश्य देखें। सन 2029 में खुलने वाली 5वीं मोहर भयंकर मसीही सताव लेकर आएगी। सन 2033 में खुलने वाली 6वीं मोहर और सन 2034 में फूकी जाने वाली 3री तुरही परमेश्वर के प्रकोप का प्रारंभ होगी। इन पीड़ाओं और परिस्थितियों में परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा, विरोधियों को अपने तेज और सामर्थ्य का परिचय देगा। सन 2036 में जीवन की पुस्तक पर लगी 7वीं मोहर खुलना चाहिए। यह पुस्तक खुलते ही पीड़ा उंडेलने वाले चारों स्वर्गदूतों को कुछ पल के लिए रोक दिया जाएगा। पुनः शांति महसूस होने लगेगी। जीवन की पुस्तक पढ़ी जाएगी। परमेश्वर अपने लोगों पर अपनी छाप लगाएगा। प्रभु के लोग यरूशलेम मंदिर के निर्माण कार्य में जुट जाएंगे। जो प्रभु के सच्चे और विश्वास योग्य दास मार डाले गए हैं, वे पहले पुनरुत्थान के वारिस बनकर स्वर्ग पहुंचा जाएंगे। चारों प्राणियों और चारों प्राचीनों के साथ हालेलुया होशन्ना के नारे लगाएंगे, स्वर्गीय आराधना का आनंद उठाएंगे। यह राहत भरा समय बीतने के बाद संभवतः सन 2058 में चौथी तुरही की गर्जन भरी आवाज सुनाई दी। परमेश्वर का विशेष स्वर्गदूत बेदी से आग लेकर पृथ्वी पर उंडेलेगा। बेदी की आग उड़ेले जाते ही भयंकर गर्जन भरी आवाज सुनाई देगी। पीड़ाओं का दौर पुनः प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, आने वाली पीड़ाओं से हमें पवित्र आत्मा ही बचा सकता है। तो आइए प्रार्थना करके उससे वचन को समझने की सामर्थ्य मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके स्वर्ग वेदी के करीब आते हैं। आज जब प्रभु चौथी तुरही के भेद को हम समझना चाहते हैं, प्रभु हमारे आत्मिक आंखों को खोलिए ताकि हम इस भेद को समझ सकें, अपने जीवन को प्रभु तेरी इच्छा अनुसार और तेरे वचनानुसार ढाल सकें। प्रभु हम सब पर दया कर। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 8 अध्याय 12 पद। चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, यहाँ तक कि उनका 1/3 अंग अंधेरा हो गया और दिन की 1/3 में उजियाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। दर्शनों की इस श्रृंखला में यूहन्ना जी देख रहे हैं, चौथी तुरही फूंके जाते ही सौरमंडल का 1/3 भाग प्रभावित होगा। दोस्तों, अभी तक दिन और रात नियमित रूप से हो रहे हैं, पर इस तुरही के फूंके जाते ही सौरमंडल का एक बड़ा भाग अंधकार की गर्द में डूब जाएगा। इस पद में लिखा वचन पूरा होते ही आगे दिन और रात नियमित रूप से नहीं होंगे, अर्थात इस तुरही के फूंके जाते ही संपूर्ण जनजीवन प्रभावित होगा। परमेश्वर इस तुरही के द्वारा बचे हुए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा ताकि बचे हुए मनुष्य स्वयं का मन फिराकर आने वाले महाप्रलय से बच जाएं। विश्वासी और भी मजबूत होने पाएं, प्राण देने तक अपने विश्वास में कायम रहें। हमारे अध्ययन के अनुसार जैसे ही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 5 पद में लिखे वचनानुसार घटनाएं घटने लगी, चौथी तुरही की गर्जन भरी आवाज सुनाई दी। पवित्र आत्मा प्रेरित यूहन्ना जी को आरंभ से फूंकी गई सभी तुरहियों की जानकारी देने लगा ताकि वे अंतिम दिनों का पूरा प्रकाशन कलीसियाओं तक पहुंचा सके। आरंभिक 3 तुरहियों की जानकारी देने के बाद सौरमंडल में उभर रहे गर्जन भरे शब्द का वृतांत पवित्र आत्मा इस पद से पुनः बताना प्रारंभ करता है। चौथी तुरही फूंके जाते ही प्राकृतिक आपदाएं पुनः प्रारंभ हो जाएंगी। इस बार यह आपदाएं प्रलय बनकर आएंगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हमें चिता रहा है, समय की गणनाओं के अनुसार सतर्क कर रहा है। दोस्तों, हम अंतिम दिनों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 7वीं मोहर समय सीमा के हिसाब से सन 2036 में खुलना चाहिए। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8 अध्याय के 1 पद में लिखे वचनानुसार 20 वर्ष 10 माह के लिए पुनः शांति व्याप्त होगी। मन फिराव का प्रचार होगा। परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा के माथों पर अपनी छाप लगाएगा। इसके बाद दोनों समयों का जोड़ बताता है। सन 2058 में चौथी तुरही की गर्जन भरी आवाज सुनाई देगी। यह आवाज भयंकर होगी। अंतरिक्ष जगत पर पीड़ा आएगी। सब कुछ अस्त और व्यस्त हो जाएगा। समय का ज्यादातर भाग अंधकार अर्थात शैतान की अधीनता में पुनः चला जाएगा। दोस्तों, इस कठिन समय में वे ही सच्चे मसीही आत्मिक युद्ध कर सकते हैं जिन्होंने अभी से बल्कि आज से ही तैयारी प्रारंभ कर दी है। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 16 से 17 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।